हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में सरल तथा चक्रवृद्धि ब्याज नाम का अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें ब्याज का परिकलन कैसे किया जाता है, ब्याज की संकल्पना क्या है, इसके संबंध में आज आपसे चर्चा हो रही है। देखिए, पहला टर्म है हमारा ब्याज। ब्याज कहते किसको? तो जैसा कि तुम लोग जानते हो कि हम लोग बैंकों से लोन लेते हैं, किसी धनी आदमी से उधार पैसा ले लेते हैं, जिसको आप महाजन भी कहते हैं या जमींदार कहते हैं, या जिससे भी आप पैसा उधार लेते हैं और इसके बाद में आप उसको जब चुकता करते हैं, अदा करते हैं, तो आप ली गई धनराशि से कुछ ज्यादा देते हैं। जितने समय के लिए आपने लिया है उतने समय में जो भी उससे आपका वायदा हुआ है उस हिसाब से आप पूरा धन मिला करके अदा करते हैं। तो जो आप अदा करते हैं वो आपका होता है मूलधन, धन, अतिरिक्त धन, जिसको आप ब्याज कहते हैं। तो मूलधन क्या है? जो आपने उधार लिया, जो आप वापस कर रहे हैं, समूल पूरा धन वापस कर रहे हैं, वो हो गया मिश्र धन, जिसमें ब्याज भी जुड़ा हुआ है। तो आइए अब ब्याज किसे कहते हैं इसको स्पष्ट किया जाए। उधार दी गई राशि से, आपको जो राशि उधार दी गई है, उधार दी गई राशि से जो आय यानी अतिरिक्त आमदनी होती उसे ब्याज इंटरेस्ट कहते हैं। उसे इंटरेस्ट यानी कि एक शब्द हटा दीजिए, आय कहते हैं। ब्याज को हम आय से रिलेट करते हैं। तो उधार दी गई राशि से जो आय आमदनी होती है उसे ब्याज कहते हैं। जब आप उधार देते हैं तो उसमें अतिरिक्त धन जो आप लेते हैं तो वो आपकी आमदनी होती है, यानी महाजन की या बैंक की आमदनी होती है, उसे हम इंटरेस्ट ब्याज कहते हैं। मूलधन, वह धन जिसको आप प्रिंसिपल कहते हैं, वह धन जो किसी व्यक्ति को उधार या कर्ज के रूप में दिया जाता है, मूलधन प्रिंसिपल कहलाता है। जो धन आप किसी व्यक्ति को उधार देते हैं या उधार लेते हैं उसे मूलधन कहते हैं। समय, जितने दिन, महीने, वर्षों के लिए धन उधार दिया जाता है वह ब्याज का समय स्मॉलिटी कहलाता है। तो आप जितने दिनों के लिए, जितने महीने के लिए, जितने वर्षों के लिए धन को उधार देते अथवा लेते हैं वो ब्याज का समय कहलाता है। दर, जिस हिसाब से उधार दिए गए धन पर ब्याज दिया जाता है उसे दर, रेट कहते हैं। तो जिस हिसाब से आप देते हैं, कोई 5 रुपए सैकड़े का ब्याज लेता है, कोई 2 रुपए सैकड़े का लेता है, कोई 10 रुपए सैकड़े का लेता है, कोई 7 रुपए सैकड़े का ब्याज लेता है। तो जिस हिसाब से आप उधार देते अथवा लेते हैं वो हिसाब आपका ब्याज की दर कहलाता है, मिश्र धन, अमाउंट। मूलधन तथा ब्याज के योगफल को मिश्र धन कहते हैं। तो मूलधन और ब्याज अगर हम जोड़ दें तो हमें मिश्र धन की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से ब्याज के संबंध में इन शब्दों को, इन पदों को समझना बहुत ही आवश्यक था। अब आपको साधारण ब्याज की गणना करने के लिए सूत्र बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण या
सरल ब्याज की गणना तो देखिए साधारण ब्याज को बहुत आसानी से हम कर लेते हैं। सरल ब्याज ये होता है आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे सौ। तो ये साधारण ब्याज या सरल ब्याज है या सिंपली ब्याज कह देते हैं। और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसमें चक्रवृद्धि शब्द जरूर लिखा जाता है। तो अब अगर आपको इसमें मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन ये हो जाएगा ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। अगर आपको दर ज्ञात करना है दर बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। इसी प्रकार से अगर आपको समय ज्ञात करना पड़ जाए, समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा। तो इस प्रकार से हम साधारण ब्याज का परिकलन कर सकते हैं, साधारण ब्याज याद कर सकते हैं। तो देखिए साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन बराबर क्या हुआ, अगर केवल मूलधन का परिकलन करना है 100 से 300 गुणा करा दीजिए, ब्याज गुणा 100 और दर और समय से भाग दीजिए। अगर आपको दर ज्ञात करना है 100 से 300 गुणा कराइए, ब्याज गुणा 100 और दर ज्ञात करना है समय और मूलधन से भाग दीजिए। अगर आपको समय ज्ञात करना है फिर 300 गुणा कराइए और मूलधन और दर से भाग दीजिए। इस प्रकार से इस संबंध की सहायता से हम कोई भी राशि आसानी से परिकलित कर सकते हैं। और अगर मिश्र धन आपको पता लगाना है, अमाउंट मिश्र धन, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है कि मिश्र धन बराबर मूलधन और धन ब्याज। तो इस प्रकार से मिश्र धन हमको ज्ञात हो जाता है। और अब हम सवालों को लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा सवाल उठाते हैं। एक छोटा सा सवाल उठाते हैं। 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए उधार ली गई, तो इस पर कितना ब्याज देना पड़ेगा, कितना ब्याज देना पड़ेगा।
हल। तो देखिए इसमें मूलधन जो आपने उधार दिया 500 और दर 10% वार्षिक, समय 3 वर्ष, तो ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये हो जाएगा मूलधन 500, दर 10%, समय 3 वर्ष बटे 100। अब देखिए कट गए 5 आएगा, 100 पंची 500, 5 ने 50 दिया, 150, 150 ये आपका। तो ये बहुत ही सरल सवाल है। 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए उधार ली है, तो इस पर कितना ब्याज देना पड़ेगा? तो मूलधन 500 रुपया, दर 10% और समय 3 वर्ष। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, तो मूलधन 500, दर 100 और समय 3 वर्ष बटे 100। 100 से 100 कट गया, तो 100 एकम 100 और 100 पंची 500, 5 में 50 न्याय 150 रुपये। तो इस प्रकार से 150 रुपये आपको साधारण ब्याज प्राप्त हुआ और ये आपका आंसर। अब दूसरा सवाल, दूसरा सवाल है 2 नंबर, किस वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज ₹120 हो जाएगा। हल। तो देखिए मूलधन इसमें आ गया, मूलधन 600, दर पता नहीं, समय 3 वर्ष, ब्याज 120 रुपए। अब देखिए ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, तो ब्याज है 120, मूलधन 600, दर पता नहीं, समय 3 वर्ष बटे 100। अब सबसे बाहर दे दीजिए, ये हो गया 120 बराबर 6 गुणा दर गुणा 3, तो दर बराबर 120 बटे 6 गुणा,
10 बराबर 6 दूनी 12 बटे 3, तो 10 बराबर 3 6 18, 6 से 2 बटे 3 प्रतिशत वार्षिक। तो इस प्रकार से आपको ये आंसर प्राप्त हुआ कि 3 वर्ष का ब्याज 120 रुपए है, मूलधन 600 रुपए, दर ज्ञात करना है, समय 3 वर्ष, ब्याज 120 रुपए लगा है, तो ब्याज के लिए ब्याज लिख दिया, मूलधन 600 रुपया, दर पता नहीं है, समय 3 वर्ष, और 100 से 600 कट गए तो 6 आ गया, और ये दर गुणा 3। अब आपने दर का मान ज्ञात करना चाहा तो दर बराबर हो जाएगी 120 बटे 6 गुणा 3, तो 6 दूनी 12, 0, 20 बटे 3, 6 18, 2 बचे, तो 6 से 2 बटे 3 प्रतिशत वार्षिक, ये ब्याज है। तो इस प्रकार से आप साधारण ब्याज से संबंधित घर में अभ्यास करें, और अगले पीरियड में हम इससे संबंधित आगे सवाल बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का शिक्षण कार्य समाप्त होता है। आगे आपको इसी क्रम में पढ़ाया जाएगा।